गाइस, वेलकम टू जॉइन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ये नई वीडियो में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो गाइस, इसी के साथ आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो क्लास थी टेंस की, वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने तीनों टेंस के चारों काइंड्स पढ़ लिए हैं। और मेरा आज का ये शायरी बोलने का मोटिव ये था कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर हौसला होना चाहिए। हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, वो बहुत ही निश्चय होना चाहिए, बहुत ही और क्या मतलब बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए, जो कि किसी भी हवा, आंधी, तूफान या कितनी भी मुश्किलों के आने से हिले ना। सो गाइस, जैसे कि जानते हैं कि मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इंग्लिश, और इंग्लिश के बारे में बताती हूँ। और आप लोगों ने भी किसी न किसी मोटिव से इंग्लिश सीखने का सोचा होगा। तो अगर आप इस लैंग्वेज को, इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो मेरे बताए हुए टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। सो आज की ये हमारी क्लास है डे 20, और हमने इस क्लास में करनी है टेंस की प्रैक्टिस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है हमारा डे 20 और हमने रिवीजन करनी है, रिवीजन ऑफ ऑल टेंसेस विद देयर काइंड्स। ओके गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को आप टिल द एंड देखें, ताकि आप इस टेंसेस को इन फ्यूचर कभी भी भूल ना पाएँ, कोई भी चीज़ मिस ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सारे सेंटेंसेस के लास्ट में है, हूँ, हो दिया होता है। पास्ट में था, थी, थे दिया होता है। और फ्यूचर में गा, गे, गे दिया होता है। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ओके, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव में हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो क्या बनाएंगे? आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ? डू आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ? डू आई नॉट टीच इंग्लिश। मैं क्या पढ़ाती हूँ? व्हाट डू आई टीच, व्हाट डू आई नॉट टीच। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी, तो आई, सॉरी यहाँ पे हो गया है मिस्टेक, तो हो जाएगा हमारा कि आई टॉट इंग्लिश। देखिए, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। ओके, और इंग्लिश। ठीक है, अब नेगेटिव में हो जाएगा आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। V1 हो जाता है हमारा। जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है, तो जो हमारा अफर्मेटिव में V2 का यूज़ करते थे, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम में V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, डिड आई टीच इंग्लिश इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में प्लस नेगेटिव में हो जाएगा डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, व्हाट डिड आई टीच, व्हाट डिड आई नॉट टीच। ठीक है, ये है हमारा WH क्वेश्चन। तो गाइस, वन बाय वन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में फ्यूचर टेंस में आपको क्या देखना है। फ्यूचर टेंस में पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी पहचान थी गा, गी, गे। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगी। ठीक है, पढ़ाऊँगी यहाँ पे होगा पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश है आई शैल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा शैल आई टीच इंग्लिश, शैल आई टीच इंग्लिश। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो जाएगा शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, शैल आई नॉट टीच इंग्लिश। अब आ जाइए WH क्वेश्चन, मैं क्या पढ़ाऊँगी, तो क्या हो जाएगा? व्हाट शैल आई टीच, व्हाट शैल आई टीच। अब आइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में व्हाट शैल आई नॉट टीच।
तो गाइस इस तरह से ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। गाइस इन सारे टेंसेस को आप केयरफुली देख लें और वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो था हमारा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब सेकंड आ जाइए, सेकंड काइंड ऑफ टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको कि हम प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से पास्ट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूस टेंस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल होगा जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो इसका कैसे बनाओगे आप, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, ओके। और पास्ट इम्परफेक्ट को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, ओके। अब आइए फ्यूचर में, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहा होगा विथ टाइम, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसको जैसे आपको बताना है, सॉरी इसमें टाइम नहीं रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर बोलना है मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी, तो हो जाएगा आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। एक चीज़ आपको रिमेंबर रखना है गाइस हमेशा, कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, तो दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ओके। जैसे शैल और बी दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो इनके बीचों बीच नॉट आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, शैल आई टीचिंग इंग्लिश, सॉरी शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, शैल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, ओके। ये गाइस मैं बार बार आपको बता दूं कि ये चार्ट पे रिवीजन कराने का मेरा एक ही मोटिव है कि आप इसे नोट डाउन कर पाएँ, अपने नोटबुक पे नोट्स बना पाएँ, ताकि इन फ्यूचर कभी आप कहीं कन्फ्यूज़न हो तो उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड काइंड ऑफ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ठीक है, पहचान। और पास्ट परफेक्ट का होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का होता है चुकेगा, चुकेगी या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ओके। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव या भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश। नेगेटिव में हो जाएगा आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, हैव आई टॉट इंग्लिश। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। पास्ट का हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस एक चीज़ नोट डाउन करते जाइएगा कि सब में सिमिलरिटी क्या है। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ये सिमिलरिटी है कि हम तीनों में वी थ्री का यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट में हैज़ हैव आ रहा है, ठीक है, और पास्ट में हैड आ रहा है और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव आ रहा है, ओके। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाएंगे आई हैड टॉट इंग्लिश, आई हैड नॉट टॉट इंग्लिश, हैड आई टॉट इंग्लिश, हैड आई नॉट टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान मैंने ऑलरेडी बता दिया था, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल होगा मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकी होंगी, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है एक नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या बनाएंगे हम इसका, आई शैल नॉट हैव टॉट इंग्लिश, आई शैल नॉट हैव टॉट इंग्लिश। अब आइए
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, शैल विल यानी हेल्पिंग वर्ब को किए बाहर, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, शैल आई हैव टॉट इंग्लिश, शैल आई हैव टॉट इंग्लिश। अब आइए ये अपना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसको बनाएंगे हम कैसे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होंगी, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं की भी बात होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा शैल आई नॉट हैव टॉट इंग्लिश, शैल आई नॉट हैव टॉट इंग्लिश, शैल आई नॉट हैव टॉट इंग्लिश। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखिए, इनकी पहचान यानी इंट्रोडक्शन है डिफरेंट, बट इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, बट कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे कि वर्ब, ओके, सब में V4 का ही यूज़ होगा, ठीक है। इसका पहचान था ता रहा था ती रही थी ते रहे, सॉरी ता रहा है ती रही है ते रहे हैं, या रहा हूँ रही है रहे हैं विथ टाइम सिंस या फॉर, ठीक है। इसमें भी पास्ट में बस ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, ता रहा था या रहा था रही थी रहे थे दिया होगा विथ टाइम, जैसे सिंस या फॉर। फ्यूचर में हो जाएगा ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, या रहा होगा रही होगी रहे होंगे, रहा होगा विथ टाइम, टाइम कौन सा, सिंस या फॉर। अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर दिया होगा कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो इसका हो जाएगा बस हैज़ हैव के साथ नॉट यूज़ कर देंगे। तो कैसे बनेंगे हम, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे अगर इंग्लिश नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सिर्फ बोलना है कि मैं इंग्लिश 2 घंटे से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रही होंगी, तो सिर्फ हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। तो हो जाएगा हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आइए पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए जहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ हो रहा था इसमें हैड का होगा, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में टाइम रहेगा सिंस या फॉर। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ा रही थी, ठीक है, या पढ़ा रही होंगी, ठीक है। नेगेटिव बस क्या हो जाएगा, हैड के साथ नॉट यूज़ कर देंगे। आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ये क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी पहचान ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। तो कैसे बनाएंगे, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि सिर्फ मैं 2 घंटों से पढ़ा रही होंगी। अगर इसमें इंग्लिश रहता तो हो जाता कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। देखिए गाइस, अगर किसी भी सेंटेंस में 1 2 3 जितने भी हेल्पिंग वर्ब हों, बट 2 हेल्पिंग वर्ब के बीचों बीच नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, ओके। जैसे कि देखिए इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन, ठीक है।
तो हम शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, तब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होंगी। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या सिंस या फॉर। तो शैल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, शैल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब आइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर। तो क्या होगा, शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। गाइस कहीं कहीं मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है, तो वहाँ पे सेंटेंस की इंग्लिश आप ट्रांसलेट ऐसे करिएगा जैसे लिखा है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ा रही थी। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ा रही होंगी, ठीक है। और जहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रही थी, मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। तो गाइस इस तरह से आपने देख लिया सारे सेंटेंसेस को 1 बाय 1, ठीक है। मैंने एक पेज में क्या है किया है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 यूज़ हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज़ करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में फिर V1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आइए ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट, इनमें तीनों टेंस में V4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट में वाज वेयर आती है और फ्यूचर में इम्परफेक्ट में शैल विल के साथ बी आता है, ठीक है। वर्ब सेम ही आती है V4, ठीक है। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सब में हम V3 का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आती है और पास्ट में हैड आती है और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव आता है, ठीक है। और आइए ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैज़ हैव के साथ बीन आ जाता है, पर वर्ब इसमें भी 4 होती है और पास्ट में भी 4 आती है वर्ब 4 और फ्यूचर में भी वर्ब 4 का ही यूज़ होता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और पास्ट में हैड आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। और सिंस फॉर सब में ही रहेगा टाइम, नहीं तो ये सिमिलर हो जाएगा किसके, इम्परफेक्ट टेंस के सिमिलर हो जाएगा। इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा ही हो जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। इसलिए जब ये लास्ट काइंड आप लोग बनाओ, लास्ट काइंड की बात हो यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इसके साथ टाइम ज़रूर रहेगा, ठीक है, जो कि सिंस या फॉर में ही आएगा मोस्टली, ओके। तो इस तरह से आज मैंने करवाई आपको रिवीजन। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो एंड करने जा रही हूँ गाइज़, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, इसकी आप नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इससे कुछ सीखेंगे तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और मुझे पता कैसे लगेगा कि आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, या अगर व्यू मेरे वीडियो पे आएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, इससे कुछ सीख रहे हैं। और अगर आप लाइक करेंगे तो मैं समझूंगी कि आपको मेरी वीडियोज़ समझ आ रही हैं। तो इसी रीज़न से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।